बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है एक्सेप्शंस टू द कंसिडरेशन और एक्सेप्शंस ऑफ द रूल। इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इट्स मीन कि अगर कंसिडरेशन ना हो एग्रीमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन बाज़ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे इस कानून की नफ़ी होती है, या एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन का मतलब है मुस्तशनियात, माफ़ी है इन हालात में। इट्स मीन कि अगर कंसिडरेशन एक तरफ हो दूसरी तरफ ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 of Contract Act 1872, an agreement without lawful consideration is void। यानी कि 1872 के सेक्शन 25 के मुताबिक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कंसिडरेशन के बगैर वाइड होता है, मीन के नॉट इन्फोर्सेबल होता है। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो। ताहम कुछ इसमें मुस्तशनियात भी हैं। वो कौन सी हैं? इन सच केसेस द एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल इवन देयर इज नो कंसिडरेशन। दीज केसेस आर एज अंडर। वो कौन से हालात होते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन ना भी हो तो, यानी एक तरफ तो कंसिडरेशन होगी दूसरी तरफ कंसिडरेशन ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है? एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शंस। विद रेफरेंस टू सेक्शन 25 की क्लॉज 1 के मुताबिक of the Contract Act that an agreement made of the count of natural love and affections between the parties of agreement is enforceable even there is no consideration if it is fulfills the following conditions। इसका मतलब एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब ये है कि जो हकीकी प्यार और मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, जिस तरह बहन भाई, बेटा और वालिद, खामद और बीवी, इनके दरमियान जो तल्लक है, रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, अगर इस रिश्ते के तहत एक फरीक दूसरे फरीक को कोई चीज़ गिफ्ट कर देता है तो उस सूरत में दूसरी तरफ से कंसिडरेशन ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मसलन, लेकिन इसके लिए शराइत क्या हैं? इट इज़ इन राइटिंग। पहली शर्त ये है कि ये जो मुआहदा हो वो रिटन फॉर्म में हो, इट इज़ रजिस्टर्ड और बाकायदा तौर पे स्टैम्प पेपर पे, और स्टैम्प पेपर भी रजिस्टर्ड हो। देयर मस्ट बी नियर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। और शर्त ये है कि जो ये मुआहदा हो रहा है नियर खूनी रिश्तेदार के दरमियान होना ज़रूरी है। मसलन, ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शंस अ गिफ्ट डीड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ। अगर एक खामद अपनी बीवी के नाम पे कोई ज़मीन वगैरह, प्लॉट वगैरह उसके नाम पे लिख देता है, रजिस्ट्री करवा देता है, तो कल को वो ये कह के उससे वापस नहीं लेगा कि भाई तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तुम्हारी तरफ से कंसिडरेशन नहीं, अदालत में चला जाता है और इसलिए वापस किया जाए, नहीं। लेकिन ज़बानी नहीं होगा, इसमें औरल फॉर्म में नहीं होगा। इसी तरह एक भाई दूसरे भाई के नाम पे कोई चीज़ लिख देता है तो उस सूरत में मुआहदा जो होगा, बेशक के दूसरी तरफ उसे कुछ भी ना मिला हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो पहली सूरत ये है कि आमतौर पे तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ कंसिडरेशन ना होने की वजह से वाइड हो जाता है। लेकिन इन हालात में जिसमें नंबर 1 क्या है? एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब दूसरी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे कंसिडरेशन ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। जो रजा कराना तौर पे
किसी ने कोई आपके लिए कोई नेकी की हुई, कोई खिदमत सर अंजाम दी हुई है, और उस नेकी के बदले में आप उससे कोई वादा कर लेते हैं कि मैं आपका उसको कंपनसेट करूंगा उस नेकी को, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंसिडरेशन जो है वो दूसरी तरफ ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है होगा वो वैलिड होगा। जनरली द कोर्ट डज नॉट फेवर अ पास्ट कंसिडरेशन, बट अंडर सेक्शन 25 की क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, if the promisor made a promise to compensate the promisee that has already done something voluntary, for promisor is enforceable and need no consideration. Maslan, A saves the house of B from fire. B promised to give A rupees 300. There is a contract between A and B. मीन के ए ने बी का घर, वो गुजर रहा था, वहाँ आग लगी हुई थी, उसने उसके घर को बचा लिया, और ए ने जब उसका घर बचाया तो बी ने उससे वादा कर लिया कि भाई मैं तुम्हें 300 रुपया दूंगा। अब वो ये नहीं कह सकता है कि ये मुआहदा तो और है, ये मुआहदा माजी में कोई किसी ने आपके साथ कोई नेकी की और उसको आप प्रॉमिस कर लेते हो कि उसकी को कंपनसेट करेंगे, तो अब नए सिरे से कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। माजी की जो की खिदमात है उसके बदले में भी नया एग्रीमेंट हो सकता है। अब आप इनकार नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने आपसे मांगे हैं और आपने इनकार कर दिया है तो तब वो नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे आपकी सोशल वेलफेयर का काम है। लेकिन उस सोशल वेलफेयर के बदले में अगर आपने उससे प्रॉमिस कर लिया है, तो माजी में की हुई जो नेकी के बदले में अगर आप कोई प्रॉमिस कर लेते हैं तो अब आप उससे इनकार नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है जहाँ पे कंसिडरेशन ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वो है एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट से मुराद क्या है? अ डेट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड थ्रू कोर्ट ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम अंडर द लॉ of limitation is called a time bar debt. But under the section 25 की clause 3 के मुताबिक, if the debtor made an agreement with creditors to pay whole or a part of debt barred by the law of limitation will be valid even there is no consideration. Following points should be noted for the application of this rule of exceptions. पहला पॉइंट क्या है? द प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट। पहले तो ये देखते हैं कि टाइम बार जो है वो डेट होता क्या है। मसलन ए ने बी के पैसे देने थे और वो उसने टाइम पे नहीं दिए, टाइम गुजर गया है। टाइम गुजरने के बाद उसने जो लॉ ऑफ लिमिटेशंस हैं कि 3 साल के अंदर आपने उस पर मुकदमा करना है अगर वो पेमेंट नहीं कर रही। अगर आपने उस लिमिटेशन लॉ के तहत उस पीरियड के अंदर अंदर आपने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो वो टाइम बार डेट हो जाएगा। लेकिन दोबारा ए कहता है कि भाई मैं पेमेंट अदा कर दूंगा खुदा खौफी। जिस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको पता है ऐसा होता था कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, वो दिवालिया हो गया, तो कुछ अरसे बाद वो कहता है आगे कि भाई मैं अल्लाह के खौफ से ये पेमेंट आपको अदा करूँगा, तो नया एग्रीमेंट वैलिड होगा इवन देन कि कोई उसने कोई कंसिडरेशन इसमें शामिल नहीं है। तो शराइत क्या हैं कि जो नया वादा किया उसने वो साइन होना चाहिए डेटर या उसके एजेंट की तरफ से। डेट मस्ट बी टाइम बार होना चाहिए। अब ये नहीं उसका टाइम गुजर गया हो मुकदमा दर्ज करने का। प्रॉमिसर हिमसेल्फ मस्ट बी लायबल फॉर द डेट, यानी जिसने दिए हैं उसने खुद देना हो, किसी तीसरे पार्टी की जिम्मेदारी ना ले रहा हो। ए हैज़ टेकन ए लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम बी ड्यू टू नॉन पेमेंट द लोन is barred by the law of limitation. No, A has signed a written agreement to pay back rupees 3 lakh. This is a valid agreement. वो सारा लोन भी वापस कर सकता है या उसका कुछ हिस्से का वादा कर ले तो उस सूरत में भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो ये थे
वो हालात जिनमें अगर कंसिड्रेशन ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।